अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, इमरान खान साहब की गिरफ्तारी को आज 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान किया था, रैलियां निकालने का ऐलान किया गया था। मुख्तलिफ शहरों में कुछ रैलियां निकली, कुछ शहरों में कोई रैली नहीं निकली। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, पेशावर के अंदर खासतौर पर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब की क़यादत में एक बड़ी रैली का वहाँ पर एहतमाम किया गया और ज़ाहिर बात है जो सूबाई हुकूमत की मशीनरी है उसने भी पूरी तरह से सपोर्ट किया। लेकिन अगर पंजाब की साइड की बात की जाए तो पंजाब एक वीक लिंक रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और आज भी ये देखने में आया कि जितनी बड़ी तादाद में लोगों को निकलना चाहिए था, अब मुख्तलिफ वजूहत हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी एक वजह की वजह से लोग नहीं निकल सके, लेकिन जितनी भी तादाद निकली वो बहुत कम थी। वो मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब के सामने अगर वो मनाजिर चलाए जाएंगे तो वो उससे ज़्यादा मुतमईन या ज़्यादा खुश दिखाई देंगे, क्योंकि तादाद बहुत कम थी। और ख़ास तौर पे कुछ प्लानिंग का फुकदान भी नजर आया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से MNAs MPA जो पंजाब से ताल्लुक़ रखते थे वो सारे के सारे ही लाहौर में इकट्ठे होना शुरू हो गए, और यहाँ पे मतलब जौक दर जौक उनकी गिरफ्तारियाँ भी फिर यहाँ पर हुई। क्या इससे बेहतर ना होता कि वो अपने अपने इलाकों में रहते, अपने हलकों में रहते और वहाँ पर यह एहतजाज करते, तो शायद यह एहतजाज कुछ मौसर भी होता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज के इस शो के बाद जहाँ पे इस एहतजाज की तस्वीरें और विजुअल्स जो देखेगी, क्या उसके बाद वो मुतमईन होगी या नहीं? हुकूमत अलबत्ता दूसरी साइड पे हुकूमत भी क्या इन विजुअल्स को देख के, इन तस्वीर को देख के मुतमईन होगी या उसके लिए कोई परेशानी होगी इन विजुअल्स को देखने पे? इसी पे मजीद बात करेंगे। अपने पैनलिस्ट को इंट्रोडक्शन कराऊंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील और उनके रहनुमा अजहर सिद्दीक साहब आज हमारे साथ मौजूद है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इख्तियार वली साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और सीनियर तज्जियाकार एंकर पर्सन इमरान शफकत साहब स्टूडियो में मेरे साथ ही मौजूद है। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। इमरान साहब, सबसे पहले आपसे न्यूट्रल बड़ा वो खान साहब भी कहते हैं न्यूट्रल जो है वो क्या होता है, जानवर होता है। हाँ। लेकिन आपसे हम फिर भी न्यूट्रल व्यू लेंगे, इंसानों वाला न्यूट्रल व्यू लेंगे। क्या देखते हैं, किस तरह असेस करते हैं आज की इस परफॉर्मेंस को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? देखें, एक बात जो मैं बहुत अरसे से कह रहा हूँ कि लाहौर पाकिस्तान की सियासत का कलब है, पाकिस्तान की सियासत का महवर है, मरकज़ है। ठीक। कोई तहरीक उस वक्त तक, हिस्ट्री तो यही कहती है, कामयाब नहीं हो सकती जब तक लाहौर में कोई आप हलचल ना पैदा करें, लाहौर जब तक ना खड़ा हो। वजह है उसकी, एक हिस्ट्री है। इवन करारदादे जो पाकिस्तान थी वो लाहौर में, उसकी भी एक ख़ास बैकग्राउंड है कि उससे पहले वो खाकसर तहरीक के ऊपर गोली यहाँ पे चली थी। तो लोगों का जो एक पॉलिटिकल विजडम है, लोगों का एक सियासी मिजाज है, और ये सारे मामलात उस तरफ लेके चलते हैं, फिर बातें फैलती हैं। और ये दावा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि लाहौर उनका कला है और उन्होंने वॉश आउट कर दिया हुआ है। ये 47 वाले हैं, ये 45 वाले हैं, ये 47 दुना वो जो 54 जितने भी होते हैं, 84 87 जितने भी होते हैं, ये वो भी होंगे। लेकिन बेहतरीन दिन और मौका था साबित करने का आज की ये सारी की सारी जाली हुकूमत है। लोग हमारे साथ हैं। लोग लाहौर की सड़कों के ऊपर जिस तरह इन्होंने सोचा था वो नहीं निकले, बल्कि एक पंजाब असम्बली को कवर करने वाले रिपोर्टर है, उन्होंने कहा कल रात को इन्होंने असम्बली का इजलास बुला लिया, और जहाँ पर इन्होंने पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में एहतजाज करने थे वहाँ पर उस तरह से एहतजाज नहीं हो सके। तो बेसिकली ये कहीं ना कहीं ये या सहमे हुए हैं या डरे हुए हैं, और जो पॉलिटिकल इनकी लीडरशिप है वो अरकान असम्बली की सूरत में हो या। लेकिन आप लाहौर स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, मैं लाहौर और ओवरऑल पंजाब की भी, आप अगर पंजाब के मुख्तलिफ शहरों की भी आप ये बात, मैं मुख्तलिफ शहरों में देखे जितना लगना चाहिए था धूम धड़का जो दमादम मस्त कलंदर होता है, हमने काफ़ी सारी तहरीकें देखी हैं। मैं पहले भी ये वाली बात कह चुका हूँ कि जबर की भी एक कैफियत अगर होती है, परवेज़ मुशर्रफ साहब का मार्शल था बराह रास्त, तो फिर जब नवाज शरीफ साहब ने वापस आना था, एक दफ़ा फैसला किया था, तो चले लाहौर के किसी एक चौराहे में तो कोई शुगल लगा था, कोई एहतजाज हुआ था। अब कुछ अरकान असम्बली 4-5 पकड़े गए, छोड़ दिए गए, और रिहाना डार साहबा, मैं अगर आप मजमूई सूरत हाल कहें तो मुझे यूँ लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वर्कर है उसने हौसला फिर भी दिखाया, और उस हौसले को अप्रिशिएट करना चाहिए। पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल वर्कर है उसकी कमिटमेंट को आपको सलाम पेश करनी चाहिए। इनकी लीडरशिप जो है वो कोई भी हो, मतलब सलमान अकरम राजा साहब कहाँ पे थे, इस्लामाबाद, उमर अयूब साहब कहाँ पे थे, अंडरग्राउंड, अली अमीन गंडापुर साहब एक नमूदार हुए, और फिर सुना कि उन्होंने अपने ही लोगों को कहा जो कहते डी चौक चले, उनको कहा कि साइड पुलिस के जरिए उनको साइड पे करवाया। अलीमा बीबी चक्री के ऊपर खड़ी हुई थी। तो ये कोई बिहेवियर जो है वो ना तहरीक वाला है, ना ये सियासतदानों वाला बिहेवियर है। ये किसी ना किसी जगह के ऊपर किसी ना किसी पे जो टांका फिट हुआ होता है ना, ये वो वाला बिहेवियर है। ये और जो हुकूमत वाली साइड है, हुकूमत को भी मेरा ख्याल है कि कोई स्ट्रेटजी और अपनानी चाहिए थी।
इनको ये लगता है कि जी के चंद लोग निकलेंगे तो 9 मई दोबारा कर सकते हैं। हर दफ़ा इस तरह नहीं होता। आपको मार्जिन देना चाहिए था लोगों को, अगर निकलते तो उनको रास्ता देना चाहिए था। एक पहले हुआ था, मरीम बीबी ने वो रास्ते रुस्ते खुलवाए थे, उस तरह का जेस्चर देना चाहिए था। वो अडयाला जेल के बाहर होता, लाहौर की किसी सड़क के ऊपर होता, या कहीं पे होता। रेहाना डार साहबा को जिस तरह गिरफ्तार किया गया, बैड ऑप्टिक्स। और इसी आलिया हमजा साहबा की गाड़ी का शीशा तोड़ दिया, बैड ऑप्टिक्स। मतलब ये क्या कर सकती हैं, क्या कर सकते थे। और अगर किसी का रुख अगर हो रहा था किसी ऐसी 9 मई वाली की सूरत हाल अगर दोबारा से वो रेप्लिकेट होने जा रही होती, तो जाहिर है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे उनके साथ ही होने थे ना जी। अब तो सर्विलेंस के और निगरानी के बड़े 3000 तरीके आगे 10 में से कितने मार्क्स देंगे आज के इस एहतजाज को? सर कारकुन को जितने टोकन देखेंगे इस तरह के हालात में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या मार्क्स है? मेरे तो ख्याल में आप बहुत बड़ा दिल करेंगे 3 दे लेंगे पास, फिर भी नहीं होते, हो 33 हो जाते हैं, 33 पे नहीं हो ही गई थी। अच्छा 30 10 में से 30 तो जी। अजहर सिद्दीक साहब, क्या आज जिस किस्म का ये एहतजाज हुआ दिल को ठंडक पहुंची है या दिल में परेशानियां हैं, फिक्र है कि लोग उस तरह नहीं निकले जो आप लोगों ने अज्यूम किया हुआ था? बहुत शुक्रिया मंसूर साहब। मैं बैठे अभी सुन रहा था, भाइयों की तरह से है, लॉयर्स मूवमेंट में साथ रहा है। मैं वो तबसरे याद कर रहा था जो उस दौरों में हुआ करते थे, जो एक हाइब्रिड रजीम के ख़िलाफ़ और जो एक डिक्टेटर के ख़िलाफ़ बड़ा जोश जज्बा होता हमारे भाई का। बहुत कमाल का जज्बा, हमने तो देखा आंखों से। लॉयर्स मूवमेंट लड़ी जी, आपकी बात सारा कुछ आंखों से। हाँ देखे ना ये अब जो मर्जी करे। अब इब्राल तो भाइयों की तरह से है। मैं तो सिर्फ समझ रहा था कि शायद कि आप कुछ सबसे पहले जिक्र इनका, मैं समझता हूँ सबसे पहले जिक्र इनका करना पड़ता था फस्तायत का। ठीक। देखिए, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फॉर द टाइमिंग थोड़ी तरफ साइड पे रख दें। ठीक। अपोजिशन जमातों की तरफ से जितनी भी हैं, छोड़े इस बात को कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बातें कर रही थी उसको एंडोर्स कर दिया किसने? अपोजिशन जमातों ने। अलामिया पढ़ लें आप। अच्छा। वो इतनी बड़ी चार्जशीट है मौजूदा हुकूमत के खिलाफ, लेकिन वो कुछ समझे तब है ना। और खुदा आपको शायद अंदाज़ा नहीं है कि हम रियासत युगेंडा में रह रहे हैं। अच्छा जी। मेरा पाकिस्तान ये नहीं था, ना कभी होगा ये पाकिस्तान हमारा इस तरह का। मेरे पाकिस्तान ने हमेशा बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की बात की। ठीक। हमारे दौर में 3 लॉन्ग मार्च, नज़रबंदी के कितने ऑर्डर, ECL PCL यानी PNIL एक नई फिलॉसफी आ गई हुई है। रातों को उठाना, लोगों को घरों से उठाना। नहीं, अगर इतनी परेशानी नहीं थी, अगर ये एहतजाज के हवाले से, तो ये छोड़ देते खुला, जलसों की इजाज़त नहीं। तो अजहर साहब ये जो तमाम चीज़ें आपने बताई, आप मुझे ये वजूहात बता रहे हैं कि इसकी वजह से लोग बाहर नहीं निकले? ना मैं, आप देखें ना, आप बहुत बड़ी बात है। जब आप लोगों को पकड़ रहे हैं, पकड़ दकड़ कर रहे हैं, क्वेश्चन ये है कि जितने एरियो में आया, ये जो खौफ का बुत है ना, जितने लोगों ने भी तोड़ा, इसके लिए जरूरत नहीं है कि आपको लाखों का मजमा चाहिए। जितने लोग निकले, ये इब्तिदा है इस बात की कि जितना जबर करके देख लिया, जितना जुल्म करके देख लिया, या तो एक बंदा भी ना निकलता ना, लोग निकले। भाई KPK में निकलना अच्छा, था, लोग मशीनरी। अजहर साहब, आपका खुद भी ताल्लुक लाहौर से है, आपके ख्याल में आज लाहौर में कितने लोग निकले? आपकी क्या राय है? देखिए, हजारों की तादाद में लोग थे। हम ऐवान अदल के अंदर थे। और आप जरा देखे सही ना कि इतने पुलिस वाले वो क्या करने आए थे? रेवड़ियां बैठने आए थे वहां पर क्या करने आए थे? आप मुझे नंबर दे देना। हर जगह के अंदर अजहर साहब, आज जब स्कोर शीट लिखी जाएगी, की तादाद में लोग हजारों तो सर 99,000 भी होता है और 2,000 भी हजारों ही बनता है। आपकी नजर में हजारों कितनी तादाद? देखिए, मैं लाहौर में मुख्तलिफ इलाकों में 50,000 से ज्यादा बंदा मौजूद था। अच्छा, 50,000 के अंदर। लेकिन वजह क्या है? वजह क्या है? वजह समझे ना, कितने टीवी चैनल वाले कवर करने के लिए गए? सोशल मीडिया पे देख रहे हैं ना आप जी। कौन सी आजादी है यहाँ पर? आप शायद मेरा भूल गए, वो अपना ना नियाजी साहब आपके साथ बैठे हुए थे, वो लाश की सियासत की बात बता रहे थे, और आपका वो क्लिप जो है ना, कितना वायरल हुआ था। दोबारा यार, इस मुल्क के अंदर सांस लेने की आज़ादी दें। पीका के कवानीन, यानी इस मुल्क को बना क्या दिया आपने? यार आज बैठकर आज कहानी नहीं सुन रहे हैं कि 27वीं तरमीम को तो अपना शहबाज शरीफ ने मंजूर कर दिया है।
तो इन चीजों को बैठकर जो बाहर के नजरिया बाहर अच्छा, के आएंगे, मैं अजहर साहब आज आप ये देख तो लीजिएगा, अजहर साहब ये तो आपकी सारी चार्ज शीट है ना, ये आपका राइट है, आप ऑब्वियसली आपका राइट है कि आप एक चार्ज शीट पूरी गवर्नमेंट के अगेंस्ट बनाएं, ये बिल्कुल मैं इस पर सवाल करूंगा अभी इख्तियार साहब से। लेकिन आप कह रहे हैं कि लाहौर में 50,000 बंदा निकला, ओवरऑल आपको फिगर दे सकते हैं? 50,000 से ज्यादा लोग थे, 50,000 से आप देखे ना, ठीक है देखे ठीक है ना, ठीक है देखे सर, मैं बताऊं, नहीं मैं कंटेस्ट नहीं कर रहा अजहर साहब मैं कंटेस्ट नहीं कर रहा, मैं सर कंटेस्ट नहीं कर रहा। सवाल है जी जी, मेरा एक सवाल है जी जी, मेरा एक सवाल है मंसूर साहब आपसे, सच्चे दिल से जी, दिल पे हाथ रख के कहें, दिल पे हाथ रख के बताएं जी, आपने ऐसा दौर देखा? कौन सा? दिल पे हाथ रख के बताइएगा। ऐसा दौर तो ज़ियाउल हक के दौर में नहीं था, अच्छा, मुशर्रफ के दौर में भी हालात हम देखते थे। अच्छा, मैं अजहर साहब मैं आपको बड़ी आज ना पहली दफा शायद मैं पहली दफा टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर एक बात आपके साथ शेयर करता हूं कि ज़ियाउल हक के दौर के दौरान मेरी 1979 की पैदाइश है और ज़ियाउल हक का दौर जो है आप समझ लीजिए कि मैं 8-9 साल की उम्र तक मैंने तकरीबन वो टाइम देखा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात पता क्या है? इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैं माल रोड का जो रीगल चौक है, मेरी रिहाइश उस चौक के ऊपर थी, उसी चौक के ऊपर थी। मैंने उस छोटी उम्र के अंदर भी पीपल्स पार्टी के मुजाहरे देखे, जलसे देखे, लाठियां देखी, आंसू गैस देखी। आप यकीन कीजिए 10, 11, 12 साल की उम्र में आंसू गैस का शेल जो है वो उसको नलिफाई किस तरह करना होता है ये मुझे आता था 10, 11, 12 साल की उम्र में, क्योंकि इतने वहां पे फेंके जाते थे। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे अदवार बड़े बड़े जालिम भी रहे हैं, लेकिन सॉरी एक चीज का फर्क है, लग रहा है ये मुझे भी आंसू गैस यही है। एक चीज का फर्क ये है कि लोग सर जौक दर जौक निकलते थे। आज माजरत के साथ मैं अजहर साहब ये थोड़ा सा कंटेस्ट करने की जिसारत करूंगा कि उस तरह तादाद नहीं निकली। हमारे पास जो मुख्तलिफ जर्नलिस्ट से जो नंबर्स आए, 200, कहीं पे 400, कहीं पे 600, कहीं पे 800 की टोलियां, ये इस तरह छोटी मोटी टोलियां निकली हैं। 50,000 का फिगर तो कहीं कहीं करीब करीब भी रिपोर्ट सर 50,000 बंदा निकला है, खान साहब के दिन आसान हो जाएंगे। ले सर, अच्छा अगर 50,000 बंदा निकला हुआ तो ये अजहर नहीं बैठा हुआ, ये मेरे सामने रीमा बैठी कमाल कर। अच्छा मैं एक सवाल करता हूँ, ये 50,000 बंदा एक गल सुनो, ये जो बात इन्होंने की ना, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जितने दोस्त हैं उनका बड़ा वतीरा है कि जनाब इतना बड़ा जुल्म पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। समरी ट्रायल हुए पाकिस्तान में, समरी ट्रायल होते थे, लोगों को कोड़े लगते थे। आपके 2 साल बाद ट्रायल मुकम्मल हुआ है, उसके ऊपर भी आपकी जो इमरान हजारों की तादाद बतानी है, जनरल ज़ियाउल हक के दौर में हजारों की तादाद बताओ, ये कुछ हुआ? बताओ यार, फायर लग गया कितने लोग थे, उसके क्या औरतों के साथ ये हुआ था? लगे, क्या ईसीएल में हुआ था? ऑर्डर जारी हुए थे? ये वाले हुआ क्या है भाई? आप उंगली कटा के शहीदों में शामिल हो गए हैं, ये होगा आपके साथ? खुदा का खौफ करे, पाकिस्तान की तारीख को मसख भाई, पहले ही पाकिस्तान की तारीख को मसख करने वाले बहुत हैं। अल्लाह का वास्ता यार, यहाँ पे ज़ियाउल हक ने जो दौर यहाँ पर मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपके सामने, आज एक कमीशन बना लेते हैं इसके ऊपर, वो लोग जिंदा हैं, कमीशन बना लेते हैं, आप यार बनी साहब से जाके मिलने, जिंदा हैं वो लोग जिन्होंने ज़ियाउल हक का शाही किला काटा, जिन्होंने मैं कंडेम कर रहा हूं यार, मैं इमरान ये नहीं कह रहा कितने लोग थे। नहीं लेकिन क्या वो हजारों की हमारे तादाद में लोग सहाफियों थे? में वो क्या थे जी, ये वाले अपने जो जियो के सर मैं कह रहा हूं, जिन्होंने कोड़े खाए थे, क्या इस तरह कत्ल हुए थे? क्या इस तरह लोगों को जेलों में डाला गया था? और कितने पाया गया सी? ज़ियाउल हक घर ले गया सी, खबर नहीं हाशमी नहीं, ज़ियाउल हक सब घर ले गए सन, जेल नहीं पाया सी यार। खुदा का खौफ करें, हमारे मोहल्ले के जो काउंसलर थे, मियां जहांगीर नाम था उनका, पीपल्स पार्टी से सर एक एक करके बात करें, समझ नहीं आएगी। मियां जहांगीर साहब, अच्छा वैसे ज्यादती हो रही है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जमहूरी दौर की बात करें, पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ ये, नून लीग के दौर में हुआ ये। मियां जहांगीर साहब को जानते हैं, जमहूरी दौर की बात करें, बाकियों को तो छोड़ दे। मियां जहांगीर साहब को आप जानते हैं, मियां जहांगीर एडवोकेट, सर उनके नाखून खींचे, बिल्कुल अच्छी तरह जानता हूं। मतलब कोई एक ही साल है, बड़ा जुल्म हो गया, बड़ा जुल्म भी हो गया जी। आज हमने लेफ्ट की सियासत सीखी उनसे। ये वो कह रहे हैं सर लोगों को गिरफ्तार कर लिया तो एहतजाज लोगों को गिरफ्तार कर लिया तो एहतजाज कैसे होगा? तुम सैकड़ों ਨੂੰ ਪੈਂਚਰ ਲਾਓ फिर जाके यार, अगर आपने दरखास्तें मंजूर करवा के एहतजाज करने हैं। कभी कुरान मजीद सामने रख के कह दियो, कभी रब ਨੂੰ हाजिर जान के कह दियो, फिर मजा भी आवे इस गल दा। गल्ला कुरान फिर दोनों चुकांगे। नहीं यार, मेरे प्रोग्राम में बार बार कल भी कुरान मजीद बीच में आ गया था, प्लीज कुरान मजीद का जिक्र मत करें। नहीं कुरान मजीद नहीं, आप दोनों काबिल एहतराम है, आपकी अपनी अपनी राय है, एहतराम के साथ। मैं जो बात कर रहा हूं, सजाए मौत बड़ी होती है या 2 साल की जेल?
सजाए मौत ऑब्वियसली। ये तो अच्छा, ये जी फलां पकड़ा गया, वो 2 साल का केस लंबा चला, फैसला सर 9 बंदे नाअहल कर दिए ना सर, ये भी तो देखें आज ही के दिन 9 बंदे सर पूरी पार्टियां नाअहल हुई थे। हाँ, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि इनके साथ कम हो रहा है या इनके साथ ज्यादा होना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये उंगली कटवा के शहीदों में नाम लिखवा रहे हैं। ठीक ठीक, बस मेरा केस इतना। ओ नहीं, छोड़ें इस बात को यार भाई। चले मैं आगे चलूं जी। इख्तियार वली साहब आगे चलें यार। इख्तियार वली साहब आप इस सारी चीज पे मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन इस पूरी गुफ्तगू में जो पिछले 5 मिनट के अंदर हुई है, आपके अगेंस्ट पूरी चार्जशीट है आपकी हुकूमत के खिलाफ। चाहे ये दौर उतना बुरा है या नहीं है, लेकिन दोनों कम से कम हमारे लोग इस बात पे रजामंद हैं कि बुरा तो हुआ है, लोगों को गिरफ्तार आपने किया, उनको आज़ादी नहीं है एहतजाज करने की, जिसके ऊपर अजहर सिद्दीक साहब कह रहे हैं कि हमारे बंदे नहीं निकले, लेकिन फिर भी 50,000 निकल आए लाहौर के अंदर। फिर भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मंसूर भाई। आखिर में आपकी नज़र मुझ पे भी पड़ गई कि मैं भी आपकी शो में बैठा हूँ। हमने मौका नहीं दिया। वो क्या कहते हैं कि सबकी साकी पे नज़र हो ये ज़रूरी है, मगर सब पे साकी की नज़र हो ये ज़रूरी तो नहीं। आपने देखा तो वजूदी आपकी मेहरबानी। बात ऐसी है मंसूर भाई के तहरीके जो है ना वो चलाई जाती है ना, तो तहरीकों के लिए 2, 3, 4 चीज़ें चाहिए। मैं अपनी ज़िंदगी में 4-6 तहरीकों में हिस्सा ले चुका हूँ और तकरीबन हर तहरीक में जेल काट चुका हूँ। ठीक, एक तहरीक ऐसी थी कि वो मुझे खुद चलानी पड़ी थी और मैं उसको लीड कर रहा था, उसमें भी मैं जेल गया था। तहरीकों के लिए आपको पॉपुलर नारा चाहिए होता है, तहरीकों के लिए आपको पब्लिक को इन्वॉल्व करना चाहिए होता है, उनको इंगेज करना चाहिए होता है। तीसरा, जो आपकी टीम हो वो आपके साथ मुखलिस होनी चाहिए। मुझे इन 3 चीज़ों में कोई एक चीज़ बता दे जो इनके पास हो। पॉपुलर नारा इनका क्या है? तहरीक किस बात पे चलाना चाहते हैं? कैदी नंबर 804 को, कैदी नंबर 804 को रिहा कर दे। 804 भाई, वही मैं आपने 804 बोला भाई। 804 मिलियन पाउंड क्यों ना, मैं 800 पर मुंह से निकल गया होगा। अच्छा, ये मतलब आपका नैरेटिव ये था, आपने किसको इंगेज किया, आपके साथ कौन जाएगा, इसके अलावा तो और आपका तो कोई मोटो है नहीं। और दूसरी बात आपको बताऊं कि अगर अपनी टीम की बात करें तो सलमान अकरम राजा साहब के दरे, बैरिस्टर गोहर के दरे, उमर अयूब के दरे, अमजद खान नियाजी साहब से अभी मैं एक शो में बात कर रहा था तो वो माशाल्लाह वो KPK में पहुंचे हुए हैं। जितने ये डरपोक इनकी लीडरशिप है ना वो सारी KPK पहुंची हुई है, वो CM हाउस में बैठी हुई थी। एक अब पंजाब का मैंने पहले ही कह दिया था कि इन्होंने निकलना नहीं है, इनके साथ किसी ने साथ देना नहीं है। यार मुझे ये बताइए, जो तहरीक चलाने वाले लोग होते हैं वो सर पे कफन बांध के निकलते हैं, वो गोली सीने पे खाते हैं, जूते कमर पे नहीं खाते। 26 नवंबर को ये लोग जूते छोड़ के गए इधर, इस पे कोई खुश होने वाली बात नहीं है। ये आप ठीक है, आपकी मर्जी, अगर आप करते हैं, इतनी दौड़ आपने लगाई है कि उसकी कोई हिसाब नहीं है। या तो ये तुरम खानी वाली सियासत छोड़ दे, या तो आ जाए ना नॉर्मल सियासत पे कि जैसे इधर हाफिज नईम का धरना हो रहा था, आप चार्जशीट की बात कर रहे थे मंसूर भाई, ये मैं उस कॉन्टेस्ट में कह रहा हूँ। हाफिज नईम साहब इधर आए थे, हमने उनको फैसिलिटेट किया, उनको इंगेज किया, उनसे बातचीत की और उनके बाद हमने मान भी नहीं तस्लीम भी की और उनके मुतालिबात तस्लीम किए। मौलाना साहब आते हैं, उनको सिर्फ सुनते नहीं है, उनकी बात मानते भी हैं, बिकॉज उनका रवैया पॉलिटिकल होता है। ये लोग ये कहते कुछ हैं, ये करते कुछ हैं। एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव लेकर ये कहते हैं कि पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी चाहिए, आईन की बालादस्ती चाहिए, लेकिन फिर ये करते क्या है? मुतालिबा इनका अगला होता है कि बात हमने करनी है आर्मी चीफ से, बात करनी है DGI से कि हमारे साथ इंगेज रहें और हमें हुकूमत में ले आए। ये कहते हैं कि अमरीकी गुलामी नामंजूर, और फिर जरगे बेचकर अपने बेटों को वहां पर ऐलान करते हैं कि हमारे बाप को अगर कोई छोड़ सकता है तो वो ट्रंप बाबा जी है। इख्तियार साहब, यहाँ पे जो केस है अजहर सिद्दीक साहब का वो ये है कि फिस्तायत, जुल्म, जबर, इस सारी चीजों की वजह से लोग जो हैं वो डरे हुए हैं, और ये डर आप लोगों ने पैदा किया है। आप लोगों के ऊपर ये चार्जशीट है, इसका जवाब दीजिए कि ये फिस्तायत का दौर क्यों बनाया गया है? मुझे ये बताइए कि ये अगर ये नहीं कहेंगे तो ये क्या कहेंगे
इसके इनके पास इनके अलावा बहाना क्या है? आज कितनी गिरफ्तारियां हुई है उसकी तफसील पेश करें, अभी पता लग जाएगा। नहीं ये तो इख्तियार साहब, नहीं इख्तियार साहब, ये नंबर्स हमारे पास सर, हमारे पास ये नंबर्स आए हैं, 1000 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार किया गया है पंजाब के अंदर। सर ये मैं इसको एंडोज नहीं कर सकता। दिस इज नॉट, इट्स माइट बी एग्जेजरेटेड भी हो सकती है, ये गलत भी हो सकती है। दूसरी, अजहर सिद्दीक साहब कहते हैं कि 50,000, ओ खुदा के बंदे, 50,000 लोग लाहौर में निकलते हैं तो उसका पता चलता है। आपका सीएम खैबर पख्तूनख्वा में जहां पर आपकी हुकूमत है, पूरे आबोताब और पूरे शबाब में, वहां से 14 आपके MPAs हैं और कितने आपके MNAs हैं, कितने आपके वजीर हैं। आप 5,000 का मजमा नहीं कर सके, 4,000 का मजमा पूरा नहीं कर सके। 50,000 लाहौर में कहाँ से निकल आए, आपने कहाँ देखा? ये फिर वही बात हो गई है कि आप रियाजी के पर्चे में फेल हैं, आप मैथमेटिक्स आपका फेल है, आपको नहीं पता कि 2 और 2 कितने होते हैं, आप समझते नहीं है, फिर गिन नहीं सकते हैं, आपकी गिनती खराब है, अपनी गिनती ठीक कर लें। ठीक है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि लोग आपके साथ निकले तो क्यों निकले? आपने लोगों को उनके मफाद की क्या बात कर रहे हैं? आप तो ये कहते हैं कि 190 मिलियन पाउंड का केस भूल जाएं, मावराए अदालत, मावराए कानून इमरान खान को छोड़ दें। आप तो लश्कर लेकर आने वाले लोग थे ना, आप लश्कर ला के जेल पे लश्कर कशी करते और उनको ले जाते। ठीक है। वो अब आपको पता लग गया कि मुमकिन नहीं है। आज आपने मेरे ख्याल में जितनी बड़ी बड़ी बातें की थी ना, आज आपने उसके लिए कब्र खुद खोद दी है और उस पर मनो मिट्टी आपने डाल दी है। वो बात मैं नहीं करना चाहता, पॉलिटिकल पार्टीज का खत्म नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, पॉलिटिकल पार्टीज को ग्रो करना चाहिए। सर होल्ड ऑन, आप पॉलिटिकल पार्टी अभी तक बन नहीं पाए। ओके होल्ड ऑन इख्तियार साहब, खुद बर्बाद करके इख्तियार साहब होल्ड ऑन। इमरान साहब आगे चलते हैं, ये बताइए यहाँ से अब ये तहरीक किस तरफ जाएगी? देखिए APC हुई, उस APC का जो चार्टर ऑफ डिमांड कह लें या जो एलामिया कह लें, उसमें जो बातें हुई और जिस बंदे ने ये APC सारा कुछ जो मेन करता धरता थे 2-3 लोग, उनसे हमने हैरान होकर पूछा, मैं और इमदाद सूर इत्तफाकन गए हुए थे अगले ही दिन, वेरी नेक्स्ट डे, तो उनसे पूछा ये जो आप कह रहे हैं ये तो सारी की सारी एक दूसरे के बात खिलाफ उल्ट है। मिसाल के तौर पर पहला मुतालबा है कि इमरान खान साहब को छोड़ा जाए और उनकी अहलिया को छोड़ा जाए। 26वें आईनी तरमीम को आप मानते नहीं हैं, 2024 के इंतखाबात को मुस्तरद करते हैं और अदलिया जो है वो जनाब बिल्कुल फारिग हो चुकी हुई है। तो मिसाक़े जमहूरियत करना है तो मिसाक़े जमहूरियत आपने फील्ड मार्शल साहब के साथ जाकर तो नहीं करना ना। मिसाक़े जमहूरियत अगर करना है तो वो पॉलिटिकल लीडरशिप बैठेगी, सियासी जमातें बैठेंगी, तो उनके साथ खान साहब बैठने के लिए तैयार नहीं है। तो ये किस तरह होगा? उन्होंने कहा कि जी वो उनको समझ आ गई है, हमने उनको समझाया। किसको? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप थी बाहर, ठीक है, जो APC में आगे आ गई थी, महमूद खान चकजई साहब जो थे वो उनको समझाने वाले थे और उनको समझ आ गई और उनको ये कहा कि जब आपका जो मुकालमे का जितना बड़ा हजम ज़्यादा होगा या जितनी उसमें वुसअत होगी तो आपके ये जो मुतालबात हैं ये तो मानी नहीं रखते, ये तो ऑटोमेटिकली बाई प्रोडक्ट होंगे, आपके साथ आके मिल जाएंगी चीज़ें, खान साहब बाहर आ जाएंगे। तो अपने जो मुतालबात हैं उनमें ज़रा वुसअत लेके आए तो वो मान गए। अच्छा वेरी गुड। मैंने कहा जी ये खान साहब के साथ उन्होंने बात करके की है या फिर उन्होंने अपनी तरफ से कर दी है? उन्होंने खान साहब को भी समझ आ गई, हमने चूंकि समझाया है उनको कि 3 साल में आपने जो भी करनी थी सियासत अपनी, वो सेल्फ सेंट्रिक कह लें आप या एक शख्स के लिए जो आपका एजेंडा था, जिस तरह ग्रेटर कॉज के लिए चले, ग्रेटर कॉज के लिए चले, नेशनल एजेंडा होना चाहिए। अब ये तहरीक देखे ना कितनी अच्छी बातें लगती है कि नया मिसाक़े जमहूरियत, आइन की बालादस्ती, 26वीं आईनी तरमीम की जगह आपने उसको करना है, 18वीं तरमीम को आपने मजबूत बनाना है। हालांकि ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर इस पे बात कर रही है, हालांकि खान साहब कहते थे कि 18वीं तरमीम में बहुत कुछ गया है। अच्छा तो पॉइंट ये था कि क्या ये इतनी खूबसूरत बातें खान साहब मान जाएंगे? सर ये तहरीक अब आगे किस तरह चल रही है ये बताइए। सर ये नहीं चलनी, ये नहीं, उन्होंने कहा आगाज हुआ है भाई। सर वो ये आज आगाज था और फिर आगाज ये है तो अंजाम खुदा जाने फिर क्या होगा अगर आगाज ये है तो। अच्छा। ये तो मैंने जो आपको कहा कि नंबर इनके कारकुन को जो थोड़े बहुत हैं वो लामती तौर के ऊपर एक भी आ जाए। हाँ। इन हालात में जब इनकी लीडरशिप, और ये हालात क्या हैं? हालात ये हैं कि इनका लीडर साथ चलने के लिए तैयार नहीं। मजे की बात सुने कि बेटे आ रहे थे खान साहब के, अब वो नहीं आए, नहीं आए नहीं, रोक दिए गए। उन्होंने कहा कि जी कि वो तो बच्चे हैं,
लोगों के बच्चे नाइकॉब गुम गया, एक का गुम गया, एक का मिल नहीं रहा। गुम भी दोनों के गुम गए ना फिर। चले, लेकिन सर मिल नहीं रहा तो गुम गया। ये अच्छा, ये अगेन उन्होंने फिर आके कहा ये जो वो नाइकॉब का गुम होना और वो वीज़े के ऊपर आना, इसका मतलब ये है कि वो अगर इंग्लैंड के पासपोर्ट के ऊपर आएंगे तो उनका वाली वारिस यहाँ पे वो इंग्लिश एम्बेसी होगी, ब्रिटिश एम्बेसी, हाई कमीशन, हाई कमीशन, ठीक है जी। तो मुद्दा क्या है इसमें, जो बारीक कार्रवाई है वो ये है कि हमारे बच्चे इस तहरीक का ईंधन ना बन जाएंगे, इनकी जिंदगी को खतरा लाक ना हो। अलीमा खान साहब ने कई दफा कहा है कि वो आएंगे, वो हर सूरत मैं इमरान खान साहब और जमामा बीवी की बात कर रहा हूँ। खान साहब ने तो कहा कि नहीं, वो क्यों आएंगे, उनका बाप काफी है। लोगों के बच्चे अच्छा, लोगों ने कुल को खौफ के बुत तोड़ दे। भाईजान जितनी जो तहरीकें उन्होंने चलाई हैं, वो जितना खौफ का बुत इमरान खान साहब ने तोड़ा था, हेलमेट पहन के, बाल्टी पहन के, वो भी हमें पता। तो तहरीकें चलती हैं बेखौफ खतर होके। ये जी हमें जमानत दे दें, वो गए हुए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कुछ लीडर इनके, कुछ जो है शेख वकास अकरम साहब MNA हैं, खैर से वो असम्बली नहीं आ रहे गिरफ्तारी के डर से, और लोगों के बच्चों को वो कह रहे हैं कि लुट जाओ, मर जाओ, मार दो, आज़ादी क्या होती है, वो लेक्चर दे रहे हैं। तो ये होता ना कि ये जनाब आज लाहौर की सड़कों के ऊपर होते, इस्लामाबाद के डी चौक में होते, बेखौफ खतर लड़ रहे होते, मुस्तकबिल की खबर ना होती, मुस्तकबिल बड़ी काज वतन के लिए लड़ रहे हैं, हाँ। कौम के लिए लड़ रहे हैं, बात आके खत्म हो जाती। खान साहब ने वाशिंग मशीन नहीं लभी, खान साहब को जनाब की देसी कुकर नहीं लभ्या, बुशरा बीबी का कूलर खराब है। मशीन नहीं यार, एक्सरसाइज मशीन, वॉशिंग मशीन उन्होंने क्यों मांगनी है? नहीं, कपड़े भी तो थोड़े पहने। अच्छा, ये अजहर सिद्दीक साहब, ये आपने सारी ये गुफ्तगू सुनी सर, इनके बड़े पेसिमिस्टिक व्यूज हैं आपकी तहरीक को लेके। अब इस तहरीक में नई जान किस तरह आएगी सर, ये आगे किस तरह मूव करेगी? अब मैंने तो पहले ही बता दिया था, इमरान भाई है पेसिमेटिक, यानी आप या पेसिमिज्म की तो बात नहीं है, इसका पता है इमरान शफकत का हर एक को पता है कि गवर्नमेंट के साथ हैं, गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू लेकर चलते हैं। अब तो कोई डाउट नहीं, एक दौर था, भाई था वकला तहरीक में हम साथ इकट्ठे थे, तो इसलिए आप जो कोई भी इंडिपेंडेंट गुफ्तगू सुन ले वो तो बड़ा वाज़ेह है, यानी उनकी सारी बातें नेगेटिविटी से शुरू होती हैं। कहीं उन्होंने ये नहीं किया कि हिम्मत का यानी आगे होगा, बेहतर होगा, यानी आप यानी एक आदमी जब नेगेटिविटी से लेकर चले ना, खुद देखे जितनी बातें उन्होंने की हैं वो सारी चार्जशीट है किसके अगेंस्ट, गवर्नमेंट के अगेंस्ट, खुद ही सारा कर दी है। मुझे कहने की क्या जरूरत है इन सारी बातों को, बात बड़ी वाज़ेह है, ये कोई ज़ात की तहरीक है। एक सवाल मेरा एक बड़ा वाज़ेह है, वोट को इज्जत दो का नारा लेके आया था, कौन लेके आया था? नवाज शरीफ। अच्छा, उसके बारे में ज़ात सईद को सुन ली थी आपने ना, कि लेके कौन आया था? डिक्टेटर ज़िया-उल-हक, वजीर खजाना बनाया था, बाद में वजीर आला बना, और उसके बाद डिलीवरी बॉय, जो तो ये मैं नहीं कह रहा, ये उन्होंने कहा। और अच्छा, ये हमें बातें बड़ी कहते करते हैं कि जनाब हम बड़ी, भाई जब हुकूमतें वक्त में हो तो एस्टैब्लिशमेंट के साथ किसी हद तक चलना होता है, और ये लाजमी बात है। सवाल है कि जब आप अपोजिशन में या कोने पे बैठे हो, जैसे नवाज शरीफ करता रहा है, ये देखिए, इसको बताते हैं स्ट्रेटजी, इसको अंदाजा लगाते हैं क्या है। सवाल बड़ा वाज़ेह, यानी हम चाहते क्या है? मेरा एक सवाल बड़ा वाज़ेह है, यानी किसने कहा कि हम अवामी बात नहीं कर रहे? बिल्कुल, किसने कहा नहीं कर रहे हम? क्या महंगाई पे बात नहीं हो रही? कहाँ? क्या यानी हमें गिरा कर, हाँ, गिराने के बाद आज डॉलर आपको पता नहीं है मुफ्त मिल रहा है, आपको पता नहीं, पेट्रोल तो ऐसे सड़कों में बह रहा है आसानी से, बिजली की कीमतें जो आम आदमी की पहुंच से बाहर जा चुकी हैं। यानी इतनी जबरदस्त गवर्नमेंट है, इमरान खान को गिरा के लिया क्या, कर्जा उठाकर कहां से कहां ले गए? कि भाई ये भी तो सोचे ना इस बातों को, इसमें हमारा दिल दुखता है, हमारे मुल्क के लोगों के साथ ये ज्यादती हो रही है। और इमरान खान उस जद्दोजहद को लेकर चल रहा है, कुछ जात की तहरीक, इसीलिए ये जात की तहरीक कहते हैं कि मैं जात की तहरीक नहीं चला रहा। मैं फिर बता दूं आपको ये क्या किया, जात की तहरीक, इमरान खान अपनी जात की तहरीक नहीं चला रहा। इज्जत दो के नारे से पीछे भागे हैं, ये दौड़ के चढ़ते हैं फौज के कंधों के ऊपर। मैं जरा बात कर लूं, मैं बात खत्म कर लेते ना, अभी तक मुझे बताएं कि एपीसी मैं बोला नहीं ना, मैं बोला नहीं ना, ये ज्यादती है, मैं बोला नहीं, अब ये तो बात गलत है कि आप, यानी मैं बात कर रहा हूं, अगर ये इंडिपेंडेंट है, इनका काम ही नहीं है बीच में बोलने का। हाँ, नहीं, आप अजहर साहब बात कंप्लीट करें अपनी। देखे ना, यानी अगर इंडिपेंडेंट है, इनका काम ही कोई नहीं, इनका काम तो कोई जवाब देने का, जो बातें करनी थी कर ली है। दूसरी बात बड़ी वाज़ेह है कि मेरी बात सुनना, मेरी बात इल्जाम लगा रहे हैं बराह रास्त। मेरी एक बात सुने आप, इमरान खान कहता है मेरे बच्चे नहीं आएंगे, इस पे मैं किसकी साइड ले रहा हूं? इमरान, मैं हकीकत बयान कर रहा हूं, मुझ में झूठ बोलने की आदत नहीं है, मैं बड़ी सीधी सी बात करनी है। हमने अपनी रब से एडवांटेज लेना है, हमने किसी का जात से कुछ नहीं मिलना। मैंने अपने रब को मैंने जवाब दे देनी है, मैंने किसी ने कुछ का नहीं जवाब नहीं देनी। ठीक है, दूसरी बात जेल में रखें आप, एक बात जेल में रखें आप,
कि अभी देखें इमरान ये खान के जब बच्चों इनके को पास मुलाकात दलाइल नहीं खत्म करा। होते ये हैं ना, मानते नहीं साहब, थे। जब इनके इमरान पास शफकत दलाइल यही खत्म होते कहता हैं तो था अगले कि एक नहीं ऊपर मिलते हैं इल्जाम लगाते बच्चे। हैं ये लिफाफा है, ओहो ये यार, फलां का है, अब बात ये खत्म फलां कर का लेने है, दो ना, फलां की अब बात पार्टी खत्म कर रहा कर है, लेने दो फलां की इमरान, हुकूमत की बात कर अब रहा है। बात खत्म कर लेने दो, बात खत्म कर ये लेने दो, जवाब अपने दे दो, मुंह उसका जवाब दे से देना। मैं उसको बात देखें खत्म कर रहा है। मुझे ये बताएं, यही कहा करते थे, इन्हीं के दोस्त कहा करते थे कि इमरान खान के बच्चों से मुलाकात होती है, बात होती है, बातें होती हैं, उसको पता नहीं क्या मिल रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। वो जब बच्चे जाके वहां टीवी चैनल्स को इंटरव्यू दिए तब जाके फोन पे बात कराई। इसमें कितनी गुफ्तगू कर ली, जेल के अंदर ज्यादती हो रही है, वर्कर के साथ इतनी ज्यादती हो रही है। इख्तियार साहब कुछ मेरी करें। खुदा रहा सर, यार, ये इख्तियार- बात छोड़े, इस बात को इख्तियार सामने साहब, रखते हुए टॉपिक है, मैं सिर्फ एक प्रोग्राम छोटी सी बात रखिए, ये तो वैसे ही इन्होंने देखिए, अपनी दुकान खोल रखी बच्चे है। आना चाह रहे थे, बच्चे आना चाह रहे थे, ये वक्त देखिए जाया बच्चे कर आना रहे हैं चाह रहे थे। मंसूर भाई। बच्चों को- साहब, ये तो कह रहे थे अजहर- आए बच्चे, अजहर साहब, ये मैंने- तो कह रहे थे बच्चे आए, अजहर साहब, आए बच्चे, अजहर बच्चों को साहब, मेरा सवाल ये था कि अब जी। ये तहरीक आगे किस तरह चलनी है। सर मैं ये सवाल ये आपसे तहरीक इसलिए नहीं चल सकती बिल्कुल, कि हाँ, इमरान ये देखिए ना। शफकत नून लीग का एजेंट है, नहीं नहीं असली तहरीक नहीं चल सकती। नहीं 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 ओहो, नहीं। यार, मैं जाओ ये यार, नहीं कहा, खुदा ये का आपने खुद खौफ कह खाओ दिया, यार। सफाई निस्फ़ जब वाले बात जुर्म है। पले नहीं ये होती मैंने तो नहीं लोगों कहा के यार, ऊपर ये आप मैंने इल्जाम नहीं लगाना कहा यार, शुरू कर वो देते कह रहे हैं। हैं मैंने नहीं खुदा कहा। रहा, मैं वो कह मेरे रहे हैं में मैंने नहीं अल्फाज साइड मार रहे हो मत हुकूमत डालें। दी। मैंने नहीं ये कहा, मैंने हुकूमत ये दी नहीं साइड कहा, मार रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा डॉक्टर अनवर सजाद के खूबसूरत बात है सफाई निस्फ़ वाले जुर्म है, मैं तो नहीं सफाई दे रहा यार। अच्छा सर, सफाई निस्फ़ वाले मैं जुर्म है। दोबारा अजहर बात साहब बड़ी है, तहरीक चलनी है आगे जी सर, जी 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 सर तहरीक चलनी है आगे। ठीक है। बच्चे भी इंशाल्लाह पाकिस्तान आएंगे, ठीक है जी। और उनके लिए वीजा देना, आज क्यों डरते क्यों है वीजा देने से, दे वीजा अगर। और आगे अब ये क्या होना है, मैं आपको एजेंडा दे देता हूँ। गली मोहल्लों की सियासत हंस रहे होगी, हैं। एहतजाज आगे चलेगा और चीजें आगे की तरफ चलेगी। इसमें हंसने की मुस्कुराने की जरूरत नहीं है, अल्लाह ना लाए ऐसे दिन किसी के ऊपर। इख्तियार दुश्मन के वली ऊपर साहब ऐसे हंस रहे हैं दिन सर, ना लाए। इख्तियार वली साहब यानी हंस के मुस्कुरा के नहीं मसले हल होते। बात यह है कि इस मुल्क को आगे कैसे लेके चलना है, ठीक। इस मुल्क को आजादी दें, इसको आजादी दें, बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें, दें जरा इजाजत दें जलसे जुलूस की, उठाएं ना जरा ये पाबंदियां, ये अपने गिरफ्तारियां खत्म करें, फिर देखते इख्तियार हैं, वली साहब। फिर होगी बात कि ओके। अब सड़कों पे लोग निकलते हैं, इख्तियार नहीं वली निकलते। साहब, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं सर? आप हंस रहे हैं, वो मंसूर कह रहे हैं भाई- कल को आपके दिन भी आ सकते हैं मंसूर सर। भाई मुझे ये बताइए, जी जी सर हम तो अभी ताज़ा तो हम होके आए हैं। 16 किलो हीरोइन के पर्चे ये इन्होंने हम पे कराए हैं। अभी ताज़ा ही की बात है, ये गुजरे दिनों की बात है कि इनके बयानियों की वजह से एहसन इकबाल पे फायरिंग करा दी गई थी। आज वो जिंदा है, ये उसकी नसीब। एहसन इकबाल को छोड़ के फिर अगर आप ख्वाजा आसिफ के बाद उनकी बात करें, सलमान रफ़ीक की बात करें, या आपने किस किस को नहीं बांध के रखा हुआ था। शहबाज शरीफ को बुलाया था एक केस में, बिठा दिया दूसरे केस में। नवाज शरीफ को पनामा में बुला के इकामा पे डिस्क्वालीफाई किया। आपने तो वो जुल्म तोड़े, हम तो अभी सारा भुगत के निकल कर आए हैं। देखे एक बात बताता हूँ, देखे मेरी बात सुने। जो लोग तहरीकें चलाते हैं ना, वो टीवी पर बैठ के रोते नहीं हैं, वो फिर तहरीक चलाते हैं। अजहर सिद्दीक साहब, ये अलमिया है आपके साथ, आपके लीडर के साथ, आप लोग बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। वो समंदर में तेल निकलने वाला ऐलान भी हमें याद है आपका, वो 50 लाख घरों वाला, वो बुलडोज़र फेर देना गवर्नर हाउसेस पे, साइकिल पर बैठ के जाऊंगा वज़ीर आज़म हाउस, ये आपके लीडर फरमाया करते थे। फिर हुआ कुछ नहीं। आज भी आप कहते हैं ना 90% जो आबादी है वो इमरान खान के साथ है, ये आप कहते हैं। पॉपुलर लीडर, सबसे बड़ी पार्टी, जो सबसे बड़ी पार्टी होती है याद रखें, और उनकी तहरीक जब शुरू होती है ना, और उनकी तहरीक का मतमे नज़र अवाम का मफाद होता है, तो वो आपको फिर वो अजहर सिद्दीक का इंतज़ार नहीं करते, वो फिर किसी असद कैसर या उमर अयूब का इंतज़ार नहीं करते, ना वो अली अमीन गंडापुर का इंतज़ार, वो ना इमरान का इंतज़ार करते, फिर लोग खुद आगे निकलते हैं। आज जितने लोग आपने अगर कहीं देखे हैं ना, ये आए हुए लोग नहीं थे, ये लाए गए लोग थे। अब आगे की बात करें, देखिए ये बातें जो आज ये इसमें जॉइंट डिक्लेरेशन में होती है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान में, ये सारी अच्छी बातें हैं, कौन इसको डिनाई करता है। लेकिन अपनी हुकूमत में आपने सिविल सुप्रीमेसी के लिए क्या किया, इस आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या किया। इख्तियार साहब, आपने कहा कि आपने सिविलियन सुप्रीमेसी के लिए क्या किया। चलें यही सवाल मैं आपसे कर लेता हूं, आपने सिविलियन सुप्रीमेसी के लिए क्या किया? मैं अपनी बात मुकम्मल करके आपके जवाब पे आता हूं। सर वो मैं आगे मुस्तफा नवाज इख्तियार साहब अगर लेफ्ट और राइट देख लेते तो मेरे ख्याल में उनको वो जॉइंट डिक्लेरेशन पढ़ना ही ना पड़ता, उनको ज़रूरत ही ना पड़ती।
हमने सिविल सुप्रीमेसी नहीं, हमने पाकिस्तान को जो कुछ दिया है मंसूर भाई, वो सारा ये बेच कर आ गए हैं। जिस मोटरवे पर ये सफ़र करते हैं वो हमारी बनाई हुई है। ये इनकी हुकूमत का कारनामा है कि ये IMF के पास गिरवी रखवा के आए हैं। वो जिस एयरपोर्ट से ये ऊपर चढ़ते और उतरते हैं, मैं सर सवाल कर रहा हूँ, एयरपोर्ट ये IMF के पास इख्तियार साहब, ये आप मईशत की तरफ चले गए ना। आपने सिविलियन सुप्रीमेसी के लिए क्या किया है, आज मुझे बता दीजिए आपने क्या किया है? मेरे ख्याल में सिविल सुप्रीमेसी के लिए इससे और ज्यादा क्या हो सकता है कि जब हमने भुगता है वो क्या था। हम जो अपनी हुकूमत गवा के बैठ गए वो क्या था। नवाज शरीफ को किस बात पे निकाला गया, और इख्तियार साहब, दूसरी दफा, और इख्तियार साहब हुकूमत गवाने की जो बात कर दी, हुकूमत बनाने के बारे में भी तो बता दीजिए ना। जो हुकूमत बनाई वो सिविलियन सुप्रीमेसी के जरिए बनाई? बिल्कुल सिविल सुप्रीमेसी के जरिए ही बनाई है। ठीक है, बिल्कुल सिविल सुप्रीमेसी के लिए, उसी के लिए बनाई है। अच्छा। और उसी पे लगे हुए हैं। क्या अगर ये आप इनकी बात कहेंगे कि 2018 का ये जो 2024 का इलेक्शन है ये फेयर नहीं है, तो इनकी अपनी ग्रोथ या अपनी बर्थ कैसी हुई है 2018 में? वो तो टोटली इनऑर्गेनिक इलेक्शन था, इनका रिजल्ट तो कोई ऑर्गेनिक नहीं था। अगर मैं आऊं इस पे कि हमारी कंट्रीब्यूशन अगर सिविल सुप्रीमेसी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान हो, इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान हो, या डिप्लोमेटिकली आज जहां पे खड़े हैं, ये सारा जरा निकाल के देखें, आपको पाकिस्तान में क्या बचता हुआ नजर आता है? इमरान साहब, मैं सर इजाजत दीजिए, सर इजाजत दीजिए, हमने तो ये ठीक है। इमरान साहब, मैं अब जाहिर बात है जो असल पॉइंट है, जो जिसके ऊपर एक्चुअली ये सारी तहरीक आज एहतजाज सारा, वो है इमरान खान साहब की रिहाई। ये अगस्त का महीना चल रहा है, दिसंबर तक अगर हम बात करें, इन महीनों में हो जाएगी इमरान खान साहब की रिहाई? कानूनी एतबार से तो बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि एक प्रोसीजर है, उसके मुताबिक होगा। अजहर साहब ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि वो प्रोसीजर क्या है, क्योंकि वो कानून के बहुत बड़े माहिर हैं। लेकिन अगर जो इमरान खान साहब चाहते हैं कि खून खराबा हो जाए, स्टेट का ऑर्डर टूटे, रियासत की रिट ख़त्म हो, तो हो सकता है कि उस सूरत में इमरान खान साहब बाहर आ जाएँ, कि कोई जाएँ, सिर फिरे जाएँ, जेल को तोड़ें और उनको लेके बाहर आ जाएँ, तब हो सकता है। जेल को तोड़ें मतलब वो तो यही ऐसी तो कोई बात नहीं की उन्होंने आज। नहीं, ऐसी बात नहीं की, लेकिन जिस तरह उन्होंने जो आखिरी उनका ट्वीट है, जिस तरह वो गुफ्तगू कर रहे हैं जमहूरियत की, तो वो मुझको पढ़ के हंसी आ रही थी पिछले 2 ट्वीट पढ़ के, कि वो आसिम मुनीर साहब के साथ आज उनका टांका फिट हो जाए तो मुल्क में जमहूरियत भी है, सारा कुछ है। अच्छा। तो पॉइंट ये है कि वो जो कहते हैं वो होता नहीं, और जो होता है वो कहते नहीं। एक मिनट को भी क्लियर कर लेते हैं। अजहर सिद्दीक साहब, बाजवा साहब जब आर्मी चीफ थे तब मुल्क में जमहूरियत थी? देखें, एक बात तो मैं आपके सामने बड़ी वजाहत के साथ बता दूं। जी, बिल्कुल जमहूरियत थी। अच्छा, वो जमहूरियत की किस्म कौन सी, ये मुझसे पूछ सकते हैं? ठीक, अच्छा, जमहूरियत की किस्म थी, जमहूरियत की इकसाम भी होती हैं, ये मुझे नहीव किस्म थी। हाँ, जमहूरियत की नहीव किस्म थी, मगर ये हाइब्रिड रिजीम प्लस या ये निजाम नहीं था। ये आपको भी पता है, वो हाइब्रिड निजाम था यार। अजहर साहब, आप जनरल बाजवा साहब बात करते हैं, जनरल बाजवा साहब, आजा आसिफ ने आगे कहा था कि अगर हमें एस्टैब्लिशमेंट लेके आई थी, एस्टैब्लिशमेंट ही हमें लाकर बिठाया था, तो अगस्त 2018 में लेके आए, तो अप्रैल 2019 में नाराज हो गए। सिर्फ 8 महीनों के अंदर नाराज हो गए। फिर आपने देखा नवंबर के अंदर नवाज शरीफ के साथ डील के साथ मुल्क से बाहर चले गए। तो सारा कुछ आपको। और दूसरी बात, एक बात जो कानूनी बात का जवाब दे दूं आपको, इमरान खान साहब का ये छुट्टियों के बाद कितना ले जाएंगे आप? 9 मई की जमानतें लिखी पड़ी हैं, कितना टाल लेंगे? कब रिहा हो रहे हैं सर? ये बड़ी खबर आप दे रहे हैं। 190 मिनट 175। अजहर साहब कब रिहा हो रहे हैं? 175 मिनट की जमानत भी हुई खड़ी हुई। अच्छा, इसकी इन दोनों केसेस में जमानतें सितंबर में हुई खड़ी। सितंबर में खान साहब रिहा होने लगे हैं। सितंबर में खान साहब रिहा होने लगे। नहीं, देखें, मैं रिहा की बात नहीं कर रहा, ना मैं जमानतों की बात नहीं कर रहा। इन दोनों के आप तो देखें ना, साइफर उड़ गया, अपना इद्दत का केस उड़ गया, तोशाखाना 1 तोशाखाना 2 सस्पेंड हो गया, रह गया कुछ नहीं रह गया। बहुत शुक्रिया अजहर सिद्दीक साहब। इमरान सर, टाइम खत्म हो गया। इख्तियार वली साहब, इमरान शफकत साहब, बहुत शुक्रिया। यानी सितंबर, अब अगस्त से सितंबर की तरफ कहानी चलेगी, जमानतें हो जाएंगी, उसके बाद देखते हैं खान साहब जो है वो कब रहे। आज ये तहरीक इसीलिए स्टार्ट हुई है, देखते हैं। अगली भी आपको इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।